ये आदमी अपनी जिंदगी में कई बार मरता ही जाता है, कभी अपने सपने में तो कभी अनजान रीजन की वजह से। लेकिन जब उसे एक छोटी सी सच्चाई पता चलेगी तो वो शॉक ही रह जाएगा। इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत होती है आइस हॉकी का मैच दिखाते हुए। सारे अमेरिकन प्लेयर्स वहां पर इक्वल अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे जिससे कि उनकी टीम जीत जाए। अब उस जगह पर इयान नाम के एक प्लेयर की टीम होती है जो सबसे बेस्ट थी। इयान अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर भी होता है जिसने आज तक बहुत सारे मैचेस उन्हें जीता है और आज भी सभी को यही एक्सपेक्टेशन थी कि इयान उन सभी को अच्छा परफॉर्मेंस देकर टीम को जिता दे। सारे प्लेयर्स इक्वली कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से रेफरी बार बार गलत डिसीजन दे रहा था। इन चीजों की वजह से अब इयान की टीम हारना स्टार्ट हो गई थी। अपोजिट टीम के पॉइंट्स काफी बढ़ जाते हैं और अब तो टाइम भी खत्म होने आ गया था। इयान की टीम की प्लेयर्स अब बहुत ज्यादा पैनिक होने लगे कि अब वो कैसे जीतेंगे। इनफैक्ट इयान के पास थोड़ा सा टाइम बचा भी हुआ था बट रेफरी टाइम से पहले ही गेम को ओवर कर देता है। प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि इयान की टीम पहली बार इतनी बुरी तरीके से हारी होती है। यहाँ पर पता चला कि इयान के सारे प्लेयर्स सिर्फ उसके अच्छा खेलने से ही खुश होते थे। आज जब इयान ने गेम के अंदर अच्छा परफॉर्म करके उसकी टीम को नहीं जिताया तो सभी लोग एकदम से डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हैं। ऐसा लग रहा था कि इयान ने कोई बड़ा सा जुर्म कर दिया है। ये पूरा एक अच्छा गेम है जिसमें हार जीत चलते रहती है बट इतने सारे बोलने के कारण इयान सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। उसे ऐसा ही लगने लगा कि उसके ना परफॉर्म करने की वजह से ही उसकी टीम हारी है और ये उनकी फाइनल ट्रायल्स में इफेक्ट कर सकता था। सारे प्लेयर्स इयान की तरफ देखते हुए वापस जा रहे थे। इयान लॉकर रूम में आकर एकदम टेंशन लेकर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वो आगे क्या करेगा बट इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच उसकी एक सॉल्यूशन थी, यानी कि उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम जेनी होता है। इयान को जेनी के पास बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था, यहाँ तक कि वो उससे प्यार भी करता है बट ऑब्वियसली अभी तक उसने जेनी से कन्फ्रंट नहीं किया था। जेनी भी शायद कहीं न कहीं इयान को पसंद करती है बट वो भी इयान की तरह एकदम शाय है जो सामने से नहीं बोलने वाली। गर्ल्स हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं कि बॉयज सामने से उन्हें प्रपोज करे, ना कि वो खुद करने जाएंगी। जेनी तो अब यहाँ इयान को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है कि ये सब होता रहता है, तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट मैच में तुम अच्छी प्रैक्टिस करना और उसे जीत जाना जिससे ऑब्वियसली सभी का भरोसा वापस तुम पर आ जाएगा। इयान अब यहाँ जेनी के समझाने पर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है लेकिन जब यहाँ इयान जेनी के साथ वापस जा रहा था तब उसने नोटिस किया कि वहाँ की क्लॉक एकदम से रुक चुकी है। ऐसा तो कभी नहीं होता था क्योंकि इस क्लॉक की हमेशा मेंटेनेंस की जाती थी। खैर अब इन चीजों को इग्नोर करते हुए इयान जेनी को लेकर उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए चला गया। वो अपनी कार में होते हैं और घर पर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को मिस करने वाले थे और इससे साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। दोनों इतने ज्यादा डरपोक हैं कि एक दूसरे से बोल ही नहीं पा रहे। लेकिन इयान के साथ जो खतरनाक घटनाएं आगे चल के होने वाली हैं वो इन चीजों के बारे में पछताएगा। अब जैसे ही वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आने लगते हैं तभी जेनी के मॉम एंड डैड ने खिड़की से उन्हें देख लिया था। जेनी के मॉम एंड डैड काफी गुस्सा हो रहे थे कि वो किसी अनजान लड़के के साथ है, इसीलिए अब जेनी ना चाहते हुए भी वापस घर में चली गई। अब इयान यहाँ पर इन चीजों का ब्लेम फिर खुद पर ले लेता है और खुद को इतना बड़ा अनलकी मानता है कि जेनी के मॉम एंड डैड भी उसे पसंद नहीं करते। बट यहाँ जब इयान ने नोटिस किया तो जेनी के आसपास की जगह एकदम सुनसान लग रही थी। वहाँ पर उसे कुछ डार्किश दिखाई देता है जिससे कि उसे डर लगने लगा। इयान इन चीजों के बारे में अब बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार पीछे करता है और वापस घर की तरफ निकल जाता है। अब धीरे धीरे काफी बारिश होने लगी थी जिससे कि सड़क काफी स्लिपरी हो जाती है। नहीं, इयान का एक्सीडेंट नहीं होगा बल्कि जब वो रोड पर जा रहा था तो उसे सामने की तरफ कोई गिरा पड़ा हुआ मिलता है। इयान ने तो यहाँ हॉर्न भी बजाया लेकिन वो गिरा हुआ आदमी उठता ही नहीं। बहुत बारिश होने के बावजूद भी इयान गाड़ी से उतरता है और उस आदमी को देखने जाता है। उसने कई बार आवाज भी लगाया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जब इयान ने गिरे पड़े हुए इंसान को टच किया तो वो एकदम से चिल्लाने लगा था। इयान इन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाता है और सीधा भागता है अपने कार के अंदर। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाया जिससे कि कुछ मदद आ सके क्योंकि यह सुनसान रास्ता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात इयान ने गाड़ी से उतरने से पहले क्यों नहीं सोची? वो चुपचाप गाड़ी घुमाकर साइड से निकल सकता था। अब यहाँ से शुरू होने वाला था इयान के साथ एक बहुत ही गंदा खेल। इयान जब यहाँ कॉल करके सारी डिटेल्स बताता है और उस आदमी को देखता है तो वो रोड पर से गायब हो चुका था। तभी अचानक इयान की कार के सामने एक काला साया आ जाता है जिसकी बॉडी एकदम ब्लैक थी।
तभी अचानक इयान के सामने एक काला साया आ जाता है। इस साये की बॉडी स्ट्रक्चर एकदम से अजीब था। इयान कार में जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसने सामने वाली मिरर को तोड़ दिया और इयान को पकड़कर बाहर निकाला। इयान यहाँ पर बहुत तेजी से गिरता है, जिससे उसके बैक पर काफी पेन होने लगा। बट अब शायद ये खतरनाक आदमी उसे छोड़ने नहीं वाला। वो तो इयान को पकड़कर रोड के बीच में लेकर जाता है और उसे देखकर एक साउंड की फ्रीक्वेंसीज निकालता है। ऐसा करते ही उसने तुरंत ही इयान की जान ले ली और उसे मार दिया। इयान उसी मोमेंट पर अपनी आंखें खोल रहा था, ऑफिस में बैठा हुआ। नोटिस करके ऐसा ही लगता है कि इयान कोई सपना देख रहा था। वो भी ऑफिस में बैठा हुआ अपने आप को यही तसल्ली देने लगा कि वो सिर्फ एक सपना था, उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं। लेकिन इयान के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है किसी रीजन की वजह से। थोड़ी देर के अंदर इयान का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और उससे कई सारे काम जल्द से जल्द करने के लिए बोलता है। ये तो हर मैनेजर का परसेप्शन है कि उसका एक एम्प्लॉय सारे काम कर सकता है, भले ही खुद मैनेजर को कुछ ना आता हो। अब इयान एकदम से परेशान होकर वापस अपने काम में बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी उन्हें कंप्लीट करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसकी वो फ्रेंड जेनी आ चुकी थी, जो उसके साथ ऑफिस में काम कर रही होती है। जेनी ने तो यहाँ पर इयान को बताना स्टार्ट किया कि वो कल घर पर अपने नहीं जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले वेडिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जेनी जल्द से जल्द वेडिंग कर ले और अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जिए। बट जेनी अभी इन चीजों के लिए रेडी नहीं थी। इयान इन चीजों को समझता है और जल्द से जल्द अपने सारे काम खत्म कर देता है। देखते ही देखते अब उसके वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके थे और पूरा ऑफिस ही खाली हो जाता है। इयान भी अब अपने घर पर निकलने के लिए रेडी होने लगा। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हो रही थी। वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसके फेस पर बहुत सारे पसीने हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने कोई डरावनी चीज देख ली है। लिफ्ट जब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकती है तो वो आदमी जल्द से जल्द भागने लगा। अब इयान भी वहाँ से निकलते हुए जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसने एक चीज नोटिस की। वो देख पा रहा था कि जो आदमी उसके साथ लिफ्ट में मौजूद था वो नीचे गिरा पड़ा है। उसके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। उस आदमी को तो दौरे पड़ रहे होते हैं। अब इन सारी चीजों में इयान क्या कर सकता था, इसीलिए वो ये चीजें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। बट तभी उसने एक और आदमी को देखा जो उस गिरे पड़े हुए आदमी की मदद कर रहा था और अचानक उस आदमी का हाथ और पूरी बॉडी ब्लैकिश होने लगी थी। उस आदमी का सर तो बहुत ही तेजी से हिलने लगा था, जैसे कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया है। लेकिन इयान उन चीजों को भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। उसे यही लग रहा था कि पूरे दिन की थकावट के कारण उसे ये चीजें दिख रही हैं, जबकि इनका रियलिटी से कुछ संबंध ही नहीं था। अब इयान उन अनजान चीजों को नोटिस करने के बाद सीधा अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ मौजूद थी। यानी कि इयान को ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो चुकी है। इयान की वाइफ तो उसे पकड़कर उसके दिन के बारे में पूछने लगी कि उसने क्या क्या चीजें देखी। इयान तो इस समय कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके सामने जो चीज होती है वो उसे एक्सेप्ट करता है। उसे यही लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अब अपनी वाइफ के पास बैठकर इयान ने वो सारी बातें बता दी कि किस तरीके से उसने एक आदमी को देखा जो कि जमीन पर गिर गया था। उसे किसी तरीके का दौरा पड़ रहा था और जो लोग उसे बचा रहे थे वो भी अजीब होते हैं। इयान को याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने उस अनजान आदमी को कहीं तो देखा है। तब जाकर थोड़ा दिमाग लगाने पर उसे पता चला कि वो तो उसके हॉकी टीम का रेफरी था। अब इयान की वाइफ थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसे पता नहीं कि इयान हॉकी भी खेलता था। इयान अब ये चीजें सच्ची बताने के लिए वो एक एल्बम लेकर आता है, जिसमें उसके पुराने आइस हॉकी की फोटोज मौजूद थी। लेकिन चौंकाने वाली बात सबसे ये होती है कि उस पूरी टीम के अंदर इयान होता ही नहीं। वो किसी रीजन की वजह से वहाँ से गायब हो चुका होता है। ये चीजें इयान के लिए अब और ज्यादा स्ट्रेंज होती जा रही थी। इयान को बहुत ज्यादा परेशान देखकर इयान की वाइफ उसे सुला देती है ताकि वो आराम करे। दोनों एक साथ काफी अच्छा मोमेंट भी शेयर करने लगे थे। अब यहाँ आधी रात को जब इयान अपनी वाइफ के साथ बेड पर था, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जब उठ रहा था तो उसे एक साया दिखाई देता है। ये ब्लैक साया घर की दूसरी तरफ जा रहा था, जिससे कि इयान पीछा करने लगा। उसे एक आवाज आ रही थी कि अब समय हो चुका है, तुम्हें वापस लौटना होगा। इसका क्या मतलब हो सकता है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। इयान को कुछ समझ नहीं रहा था, तो वो वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन तैयार होकर ऑफिस जाते समय जब वो बस के अंदर था तो उसने देखा कि घड़ी का टाइम अपने आप ही रुक चुका है, जबकि ये घड़ी तो उसने कुछ ही समय पहले खरीदी थी। बस में बहुत ज्यादा रश होने के कारण वो जब आगे देख रहा था तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे जिन्होंने उसी तरीके के हॉकी के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। इयान की नजर वहाँ पर गई तो वो दोनों स्टूडेंट्स उसे घूर कर देखने लगे। इयान उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो दोनों तुरंत ही बस से उतर जाते। इयान भी भागते हुए लगातार उनका पीछा करने लगा, क्योंकि कुछ अनजान सी चीजें थीं जिसके जवाब उसे चाहिए थे। वो दोनों लड़के तो जैसे इयान को टीज कर रहे होते हैं।
अब रास्ते पे इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण अचानक इयान की टक्कर एक बिजनेसमैन से हो जाती है। वो बिजनेसमैन तो इयान का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। इयान को वहां से जाना था, बट बिजनेसमैन उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मेरे पीछे आओ, मुझे वो सब पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इयान उसकी बात सुनकर रुक जाता है और उसके पीछे करते हुए एक कॉर्नर वाले एरिया में आ जाता है। अब उस बिजनेसमैन ने सच्चाई बताना स्टार्ट किया। बिजनेसमैन ने बताया कि इयान के साथ जो स्ट्रेन और खतरनाक चीजें हो रही हैं वो उस काले साए की हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद रखो, और अगर तुम उन्हें याद करने की कोशिश भी करोगे तो वो तुम्हें फिर से दूसरी लाइफ में भेज देंगे। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम पुरानी लाइफ की एक भी चीजें भूल नहीं जाते, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो भी जन्म लेता है उसे पुरानी दुनिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। इसमें रूल्स की ब्रेकिंग होती थी जो वो काले साए संभाला करते थे। अभी फिलहाल के लिए वो बिजनेसमैन जो भी बोल रहा था इयान को एक भी चीज समझ में नहीं आती। वो तो पहले से ही कंफ्यूज है, ऊपर से ये आदमी और कंफ्यूज कर रहा है। उस आदमी ने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि काली आत्माएं आने वाली हैं। अचानक अब उस बिजनेसमैन के पीछे से कोई काली परछाई आती है और उसे खींचते हुए एक दूसरी तरफ लेकर जाती है। बिजनेसमैन खुद को बचा ही नहीं पाया और शायद अब वो मर चुका है। इयान इन स्ट्रेंज चीजों को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि वो वहां से भागने लगा। वो जल्दबाजी में एक और ब्लैक आदमी से टकरा जाता है, बट जब उसने उसका फेस देखा तो उसका आंख और पूरा मुंह एकदम से काला पड़ गया था। उसकी आई बॉल्स तो मौजूद ही नहीं थी। इयान काफी डर रहा होता है, लेकिन अगले मोमेंट में जब उसने वापस से देखा तो वो एक नॉर्मल इंसान था। फ्रस्ट्रेशन के कारण इयान को कुछ सूझता ही नहीं और वो भागता हुआ सीधा अपने घर पर पहुंचता है। इयान की वाइफ वहां पर मौजूद थी, जिसे वो सब बताने की कोशिश करने लगा। वो हर एक इंसिडेंट के बारे में उसे पता करवाता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। दूसरी दुनिया, पास्ट वाली लाइफ और वो काले साए, ये सब उसके समझ के परे थे। इयान को तो अब फिर से अपने घर के चारों तरफ वही आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगी थी। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी वाइफ के पास जाकर छुप जाता है, बट उसे क्या पता था कि उसकी वाइफ भी एक क्रिएचर है जो कि उसे स्टैब कर देती है। इयान की वाइफ के इतने खतरनाक पंजे थे कि वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगी। उसकी वाइफ जो एक काला साया थी वो इयान को बताने लगी कि तुम्हें बिजनेसमैन ने ये समझाया था कि तुम्हें पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद होना चाहिए, बट तुमने ये फॉलो नहीं किया और इसकी सजा तो मृत्यु ही है। इयान की वाइफ यानी उस खतरनाक साए ने इयान को खत्म कर दिया था। अचानक अब इयान अपनी आंखें एक टैक्सी में खोलता है जो कि वो टैक्सी चला रहा था। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि उन आत्माओं ने इयान को मारकर दूसरी लाइफ में ट्रांसफर कर दिया है। इस नई लाइफ में इयान एक ड्राइवर है और पीछे की तरफ जेनी नाम की उसकी वो फ्रेंड बैठी थी। लेकिन इस लाइफ में ना तो जेनी इयान को जानती है और ना ही इयान जेनी को जानता है। इयान तो अब जेनी द्वारा बताए गए डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगा जहां पर उसने बोला होता है, बट मिरर से नोटिस करने पर वो बार बार सोच रहा था कि उसे जेनी का चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। अब लगातार ट्रैवल करते हुए वो जेनी के घर पर पहुंच गया तो उसने इयान से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, तुम्हें वापस लंबा सफर जो तय करना है। इयान इस बात के लिए हाँ कर देता है और अब वो वहाँ पर वेट करने लगा। पर अब उसने नोटिस किया कि जेनी के घर के चारों तरफ कोई तो अजीब लोग हैं जो मिरर से उसे घूरते जा रहे हैं। अब तो वो काफी पैनिक होने लगा क्योंकि ये एकदम वियर्ड होता है। वो तो अब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, बट जेनी वहाँ कॉफी लेकर आ जाती है। इयान ने जेनी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए उसने कॉफी ले ली और सीधा अपनी टैक्सी को लेकर जाने लगा। अब तो इयान को मल्टीपल विजन आ रहे होते हैं और वो किस रिलेटेड थे उसे नहीं समझता। अनजान रास्ते पर जब वो अपनी टैक्सी लेकर आगे ही बढ़ रहा था तो उसे वही बिजनेसमैन दिखाई देता है जो उसे हाथ दिखा रहा था। इयान को उस आदमी का चेहरा नोटिस होता है, इसीलिए उसने अपनी कार रोक दी और उसके पीछे चला गया। सबसे पहले तो उसे डर लग रहा था, इसीलिए उसने एक रॉड ले ली थी ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। एक सुनसान एरिया पर आने के बाद वो उस आदमी का नाम पुकारता है और उसे जल्द से जल्द सामने आने के लिए कहता है। बिजनेसमैन अब धीरे धीरे अपीयर होने लगा एकदम डार्कनेस से। वो जब इयान के पास आकर उसे टच करता है तो इयान के पास्ट लाइफ की सारी चीजें एकदम फ्लैशबैक होने लगेगी। उसे ये भी पता चल जाता है कि जेनी कौन है और उसका जेनी के साथ रिश्ता क्या था। यानी एक तरीके से इयान को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। बट ये उन आत्माओं के रूल्स के खिलाफ था तो ऑब्वियसली इयान को फिर से मरना होगा। वो खुद को संभाल पाता इससे पहले ऊपर से एक खतरनाक क्रिएचर आता है जिसने कि इयान पर कूदकर उसकी जान ले ली। अब इयान एक बार फिर से दूसरी लाइफ में अपनी आंखें खोलता है जो कि एक डेस्क पर बैठा हुआ था। यानी उन काली आत्माओं ने फिर से इयान को दूसरी लाइफ में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन उनमें से कुछ आने वाली लाइफ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है।
यान तो इस लाइफ में किसी नौकरी की तलाश में आया था एजेंट के पास। जब वो एजेंट सामने आकर बैठती है तो पता चला कि ये तो जेनी ही है। वो तो उसे एक नॉर्मल कस्टमर ही समझ रही होती है जो सर्विस लेने आया है। वो तो जेनी को अब सब बताने लगता है कि हमारी और तुम्हारी लाइफ को खतरा है, काली आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं जो हम सबको मारना चाहती हैं। जेनी को ये सारी बातें बताते ही अचानक यान ने पीछे की तरफ देखा कि वही आदमी मौजूद है जिसे कि उसने अपनी पुरानी कई लाइफ में भी देखा हुआ है। उस आदमी के बड़े बड़े पंजे निकल रहे थे, यानी वो खतरनाक आत्मा हो सकती है और यान तो फिर से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर अब उस जगह से भागने लगा। सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि यान ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, बट यान को जल्द से जल्द निकलना था तो वो लिफ्ट के अंदर चला गया। वहीं पर वो खतरनाक साइड जिनके नुकीले पंजे थे वो लिफ्ट को तोड़कर बाहर निकलने लगे। किसी भी तरीके से वो यान को मारना चाहते थे, बट यान वहां पर कैसे भी बचता है और लिफ्ट से बाहर निकलते हुए एक टैक्सी में आने लगता है। टैक्सी के अंदर पहुंचने पर भी वो आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो तो खिड़कियों से तोड़ने की कोशिश करती हैं और ऊपर की तरफ स्टैब करते जाती हैं। पता नहीं ये काली आत्माएं जो यान के साथ कर रही हैं वो बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि ड्राइवर तो यही समझ रहा था कि यान कोई पागल है। शायद बाकियों को सभी चीजें एकदम नॉर्मली लगती थी। अब यान इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि वो टैक्सी को ओपन करके भागने लगा। अचानक एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। यान को काफी ज्यादा चोट लगी और वो दूर जाकर गिर जाता है। उसका बहुत सारा खून निकल चुका था। यान ने अब नोटिस किया कि उसके ठीक सामने कई सारे लोग और उसकी वाइफ तक पहुंच चुकी है। वो सभी और कोई नहीं बल्कि काली आत्माएं थी जिन्होंने अपने नुकीले पंजों से यान को मार दिया। अब यान फिर अपनी आंख एक नई लाइफ में खोलता है जहां पर वो एक अबैंडन घर में था। इस लाइफ में यान ने काफी ज्यादा नशे की लत लगा ली थी। वो हमेशा घर में रहता और अलग अलग ड्रग्स लिया करता। यान की बॉडी भी अब इसका साथ नहीं देती थी। अचानक अब यान के दरवाजे पर कोई आता है। वो और कोई नहीं बल्कि जेनी ही थी जो कि उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती थी। जेनी तो कंप्लेन करने आई होती है क्योंकि यान बहुत ही तेजी से म्यूजिक बजा रहा था, बट जेनी ने देखा कि वो बहुत सारे ड्रग्स लेकर बैठा हुआ है और उसे होश है ही नहीं, तो वो वापस बिना कुछ कहे चली जाती है। जैसे ही जेनी दरवाजा बंद करने गई तो उसके सामने यान था। वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। जेनी अपने आप को बचाने के लिए अंदर आते ही एक चाकू ले लेती है, बट यान उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाने नहीं आया। जेनी तो धमकी देने लगी कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं पुलिस ऑफिसर्स को बुला दूंगी। इस मोमेंट पर जाकर यान जेनी को एकदम शांति से बातें बताता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में। उसने जब फैमिली और सारी चीजों का जिक्र किया तो जेनी के माइंड में वो चीजें फ्लैशबैक होने लगी, यानी कि जेनी को भी अब वो सारी चीजें वापस याद आ रही थी, बट फिर भी वो उन चीजों को बारीकी से समझ रही होती है। अब वो दोनों इस पर कुछ रिएक्ट कर पाते तभी दरवाजे से वही काली आत्माएं आ चुकी थी। उन्होंने अपने पंजे की मदद से दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट किया जिससे कि वो यान और जेनी दोनों को ही खत्म कर दे, क्योंकि इस बार उन दोनों ने ही रूल्स तोड़े थे पिछले जिंदगी के बारे में याद रखकर। यान तो किसी भी तरीके से जेनी को लेकर वहां से भागने लगा एक विंडो के अंदर से। वो काली आत्माएं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी, बट वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर यान की वाइफ और काले साए उसके पीछे पड़ गए थे। जैसे लग रहा था कि यान की वाइफ ही मेन विलन है जो उसे मारना चाहती है। वो तो यान को एक कोने में लेके आकर उसे पकड़ने लगी और उसका गला दबाती है, बट सही समय पे जेनी पीछे से आकर उसे स्टैब करने लगी जिससे कि वो काली आत्माएं डिस्टर्ब हो गई थी। जेनी तुरंत ही यान को लेकर वहां से भागने लग जाती है। वो दोनों वहां से ट्रेवल करते हुए सबवे में आ गए जहां जेनी उसे समझाने लगी कि मुझे अपनी लाइफ की सारी बातें याद आ गई हैं और अब वो यान की पूरी तरीके से मदद करेगी। दोनों एक ट्रेन के अंदर चले गए और वहां पर शांति से बैठकर वेट करने लगे। वो दोनों एक दूसरे का साथ अब नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद यान की नजर उसे बिजनेसमैन के पास जाती है जो उसके ठीक बाजू में बैठा था, लेकिन इस लाइफ में उसकी हालत एकदम खराब लग रही होती है। बिजनेसमैन ने जब देखा कि यान काफी परेशान है तो वो उसे सारी सच्चाई और बताने का डिसाइड करता है। यान भी उन चीजों को एकदम बारीकी से सुनने लगा। उस बिजनेसमैन ने सच्चाई की बात बताई कि जो काले साए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उन्हें हार्वेस्टर्स कहा जाता है। इतना ही नहीं, वो बिजनेसमैन खुद उन हार्वेस्टर्स में से एक है। उन काली शक्तियों का काम था लोगों को डराना और उनसे निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। इससे ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते थे। यान कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए बिजनेसमैन उसे डेमो दिखाता है और पास ही वाले एक आदमी के यहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरने लगा जिससे निकलने वाली एनर्जी को बिजनेसमैन ने सूख लिया। इससे वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ ऐसी भी काली आत्माएं थी जो इन चीजों को पार करके लोगों की जान लेने लगी होती हैं। इससे डबल शक्तियां मिलती थी जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। और यहाँ सबसे ज्यादा माइंड डिस्टर्बिंग वाली बात यह हो जाती है कि यान खुद एक हार्वेस्टर था।
लेकिन उसने उन बुरे हार्वेस्टर्स का साथ देने से मना कर दिया। इसीलिए वो सारे हार्वेस्टर्स काफी गुस्सा होकर उसका पीछा कर रहे हैं और उसे पूरी तरीके से खत्म करके टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस बात होती है कि वो बुरी आत्माएं और हार्वेस्टर्स इमॉर्टल होती हैं, इसीलिए वो इयान को अलग अलग लाइफ फॉर्म में जाकर मार रहे हैं। अब बिजनेसमैन ने जब इशारा किया तो इयान और जेनी वहां से निकलने लगे। उस जगह पर तो वही काले साए आ चुके थे जो इयान को पकड़कर मार रहे होते हैं। उस जगह पर इयान की वाइफ भी मौजूद थी। उसने तुरंत ही इयान की बॉडी में कुछ तो इंसर्ट किया जिससे वो उसके कंट्रोल में हो जाता है, और अब उसने ऐसा कह दिया कि तुम जेनी को मारकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो, जिससे तुम हमारी कम्युनिटी में वापस शामिल हो जाओगे। इयान अपने आधे रूप में था और जब वो जेनी को मार रहा होता है तब उसके अंदर थोड़ी इंसानियत तो बाकी ही थी। वो जेनी को जरा भी चोट नहीं पहुंचाता और एक ट्रेन के नीचे जाकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद ऑब्वियसली जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो दूसरी लाइफ में था। ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है जिसमें कि उसे बांध कर रखा गया था। जोर से चिल्लाने पर वहाँ एक नर्स आती है जो और कोई नहीं बल्कि जेनी ही थी, लेकिन जेनी तो रिएक्ट किए बिना ही वहाँ से चली गई। अब उस जगह पर काले साए के साथ साथ इयान की वाइफ भी आ जाती है। वो तो अब इयान को पकड़कर पूछने लगी कि जब तुम हमारी कम्युनिटी में थे तो तुमने कई सारे हार्वेस्टर्स को मारा था, ऐसा तुमने कैसे किया और तुम्हें कौन पावर दे रहा है, यही बातें उसे जाननी है। वो तो ये भी कह रही थी कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, नहीं तो हम सभी को मारते ही रहेंगे। हमें तो अब कुछ हार्वेस्टर्स दिखाए जाते हैं जो उस हॉस्पिटल में मौजूद सभी को डरा कर उनसे आत्माएं छीन रहे थे। इयान जो बात नहीं मान रहा होता उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग की जाती है। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो खड़ा होकर लड़ाई कर सके। अब कुछ समय बाद वहाँ बिजनेसमैन आता है जिसकी हालत खुद खराब थी। उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो जिसने की ये सारी चीजें एक लड़की के लिए छोड़ दी। बिजनेसमैन ने भी एक लेडी से प्यार किया था बट वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन अब वो इयान को समझाता है कि तुम अपने प्यार पर भरोसा रखो। बिजनेसमैन ने तो अपनी लाइफ लेने के लिए कहा ताकि उसकी सारी पावर्स इयान की बॉडी में चली जाए। इयान वो हाथ पकड़ते हैं और सारी एनर्जी अब इयान की बॉडी में आने लगी। उसके सारे चोट एकदम से ठीक हो जाते हैं और वहाँ बिजनेसमैन मारा जा चुका था। थोड़े समय बाद जब कुछ हार्वेस्टर्स उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें इयान अपने बेड पर नहीं दिखाई दिया। अचानक एक हार्वेस्टर को पीछे से किसी ने मार दिया होता है। ये बहुत ही नुकीला पंजा था जो किसी और का नहीं बल्कि इयान का ही होता है, यानी कि इयान अपने असली हार्वेस्टर की फॉर्म में आ चुका है। इयान इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके सामने जितने भी हार्वेस्टर आते वो उन्हें मारता चला जाता है। उसे तो अब सिर्फ किसी भी तरीके से जेनी की जान बचानी है जिसके पीछे वो बड़ी वाली हार्वेस्टर गई होगी। वो लेडी हार्वेस्टर तो पता नहीं जेनी को पकड़कर बोलती है कि इयान सिर्फ मेरा है, उससे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसने किसी भी तरीके से जेनी को पकड़ तो लिया बट इयान अब उस जगह पर पहुंचता है और वो इंटेंशनली जेनी के पीठ में अपना नुकीला खंजर घुसाते हुए उस दूसरी हार्वेस्टर को भी मार देता है। लेकिन अब इयान यहाँ जेनी को संभालने लगा। उसे अपने प्यार पर विश्वास था और उसने जेनी को सब कुछ बता भी दिया। जैसे ही वो दोनों इस बात को रियलाइज करते हैं तो इयान के अंदर जो पावर थी वो धीरे धीरे जेनी को ठीक करने लगती है। जेनी भी अब एकदम जिंदा हो चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इयान अपने और जेनी के लिए उस लाइफ को चुनता है जो सबसे पहले दिखाई गई थी, यानी जब इयान एक अच्छा फेमस हॉकी प्लेयर था और वो जेनी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। उसी मोमेंट से इयान ने डिसाइड किया कि वो बुरे हार्वेस्टर्स को मारने में मदद करेगा। वो उसका शायद पार्ट टाइम काम बन चुका था बट वो अपनी लाइफ जेनी के साथ आराम से गुजार रहा होता है। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।